Kanika. Welcome to my channel Prep Biology. So today's video is for class 12th biology PSCB students जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके रिपीटेडली प्रीवियस ईयर्स में बार बार रिपीट हुई है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। इन क्वेश्चंस को आपको बेटा बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपके प्रिपरेशंस के अलावा। ओके, सो let's start with the video. So you have total 5 units in your syllabus. First unit is reproduction, second unit is genetics and evolution, third unit is biology and human welfare, fourth is biotechnology and its applications, fifth is ecology and environment. So this is the मार्क्स वेटेज ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट। ओके, तो अगर हम यूनिट की डिफरेंटली यूनिट की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन यूनिट आपका मेजर पार्ट कवर करेगा क्वेश्चन पेपर में, दैट इज 16 मार्क्स का आपको पेपर में आने वाला है। टोटल जो यूनिट है फर्स्ट यूनिट दैट इज रिप्रोडक्शन। सेकेंड यूनिट इज द जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन जो कि आपका 18 मार्क्स का वेटेज रखता है। सो फर्स्ट 2 यूनिट्स आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, थर्ड यूनिट आपका बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर जो कि आपका 12 मार्क्स का आएगा पेपर में। बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन फोर्थ यूनिट 10 मार्क्स एंड लास्ट यूनिट इज द इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट जो कि आपका 14 मार्क्स का पेपर में दिखेगा। तो आपका टोटल जो थ्योरी एग्जाम बन जाता है दैट इज ऑफ 70 मार्क्स का आपका पूरा का पूरा पेपर बन जाएगा। ठीक है, तो यूनिट वाइज हम बात करेंगे, यूनिट वाइज देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं जो बार बार पेपर में रिपीट हुए हैं, जिन क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना है। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट यूनिट। So unit 1 that is the reproduction, 16 marks का weightage है itself. This unit is very important unit for your board exam. फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा जो कि बार बार रिपीट होता है, दैट इज द एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन। अल्टरनेटिव ईयर्स में देखा गया है ये एक्सप्लेन द डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस विद वेल लेबल डायग्राम। जो पूरा का पूरा डायग्राम है डबल फर्टिलाइजेशन का, जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन में आपका ट्रिपल फ्यूजन भी आएगा। ठीक है, उसकी जो आपकी डेफिनेशन है दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, सिनगैमी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड द पोलॉइडी जो हो जाती है दैट इज जाइगोट की क्या होगी, दैट इज ऑफ डिप्लॉयड इन नेचर। ओके, 2n, एंड जो आपका एंडोस्पर्म बनता है दैट इज 3n इन नेचर, तो ट्रिप्लॉयड नेचर का होता है। तो ये सारी की सारी डबल फर्टिलाइजेशन में प्रोसेस डायग्राम आपको अच्छे से करके जाना होगा। सेकेंड जो क्वेश्चन आ जाता है दैट इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम का पूरा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मतलब पोलन ग्रेन। ठीक है, जैसे आपका पूरा माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब कि क्या इसका आता है, दैट इज द टीएस ऑफ एंथर इज इंपॉर्टेंट। टीएस ऑफ एंथर टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एंड माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या क्या चीजें होती हैं, लेयर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेयर्स में आपकी टेपिटम इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो टेपिटम का कई बार डिफरेंटली रोल भी आ जाता है कि राइट द रोल फंक्शन ऑफ द लेयर टेपिटम। डिफरेंट लेयर्स इंपॉर्टेंट है, माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, एंथर का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, वो आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना होगा। ठीक है, थर्ड जो आपका क्वेश्चन बन जाता है दैट इज व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है, गिव द डिफरेंस बिटवीन विंड पॉलिनेटेड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर। ठीक है, तो डिफरेंस पता होना चाहिए विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर में। पॉलिनेशन वाला टॉपिक इटसेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड पॉलिनेशन में जो एजेंसीज हैं, मतलब एजेंसीज में विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के एग्जाम्पल्स, वाटर पॉलिनेशन के एग्जाम्पल, जैसे कि आपका वेलिसिनेरिया कई बार पेपर में आया है, इसको भी आपने स्किप नहीं करना है वेलिसिनेरिया का। ठीक है, एंड जो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन भी कई बार पेपर में आया दैट इज सिनगैमी, सॉरी जीनोगैमी क्या होती है, जीनोगैमी, गिटोनोगैमी में डिफरेंस। ओके, एंड एलोगेमी। तो ये सारे का सारा पॉलिनेशन वाले टॉपिक में ये क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप अच्छे से इसको करके जाएंगे। एंड डायग्राम्स जो जो मैं आपको बता रही हूँ वो भी बस साइड बाय साइड आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। फोर्थ जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियेट स्टेज। इसका स्ट्रक्चर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेट स्टेज क्या है, चैप्टर नंबर 1 से ये क्वेश्चन बनता है, कई बार पेपर में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस, गिव वन सिग्निफिकेंस। मतलब कई बार सिग्निफिकेंस पूछा है या फिर यूज एंड मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस, that is also very important. Next question is explain the process of emasculation, how it is important in plant
ब्रीडिंग। ओके, तो इमैस्कुलेशन क्या है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और ये प्लांट ब्रीडिंग में कैसे काम करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द डिवाइसेस विच आर यूज टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन इन प्लांट्स। तो मतलब सारी की सारी जितनी भी डिवाइसेस है एनसीईआरटी में वो इंपॉर्टेंट है। मतलब जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइकोगेमी ठीक है। तो ये सारी की सारी जो डिवाइसेस है जो डिस्करेज करती है सेल्फ पॉलिनेशन को, एनकरेज करके करती है क्रॉस पॉलिनेशन को, वो सारी की सारी डिवाइसेस आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यूनिट 1 से, गिव द डिफरेंस बिटवीन द oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ ईच। ठीक है, कई बार सेपरेटली भी पूछा गया है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ oogenesis विद वेल लेबल डायग्राम। तो oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस का आपको डायग्राम एंड पूरा का पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी में डिफरेंस, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आईवीएफ एंड सिग्निफिकेंस, पता होना चाहिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का शॉर्ट नोट एंड पूरा का पूरा प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय मिनार्क, ड्रॉ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो 3 स्टेजेस हैं आपको पता होना चाहिए, एंड जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ग्राफ दे रखा है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फर्टिलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब बेटा जो फर्टिलाइजेशन वाला जो प्रोसेस है, मतलब कि ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। इसका जो ओवम का डायग्राम, एंड जो स्पर्म्स पेनिट्रेशन का डायग्राम है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के जो पेनिट्रेट करता है ओवम की, वो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोसेस पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, गिव द डिफरेंस बिटवीन ZIFT एंड GIFT। ठीक है, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पे ये कई बार पेपर में दिखा है, अच्छे से इसको कर लेंगे। एक्सप्लेन द हार्मोनल कंट्रोल इन ह्यूमन मेल्स एंड फीमेल्स। तो हार्मोनल कंट्रोल मतलब हार्मोनल बैलेंस जो आपका पूरा का पूरा टॉपिक है, चाहे वो मेल्स की बात हो चाहे वो फीमेल्स की बात हो, हार्मोन से कई बार क्वेश्चन बना है, तो आपको मेल्स का भी पता होना चाहिए एंड फीमेल्स का भी हार्मोनल कंट्रोल पता होना चाहिए। ठीक है जी। एंड लास्ट क्वेश्चन जो यूनिट 1 का बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्सप्लेन द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक विद वेल लेबल्ड डायग्राम। ठीक है, तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट एम्ब्रियो सैक की कैसे होती है, पूरा का पूरा डायग्राम, स्टेजेस इंपॉर्टेंट है, माइटोसिस म्योसिस कहाँ कहाँ ये स्टेजेस आती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके यूनिट 1 के, जो कि आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, और ये क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। ठीक है, चाहे वो शॉर्ट नोट में हो, चाहे वो सब्जेक्टिव टाइप में हो, चाहे वो फिलअप्स में हो, चाहे वो एब्रीविएशंस में हो, तो ये जो आपके यूनिट 1 के जो क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कई बार पेपर में रिपीट हुए हैं, वो मैंने आपको अभी बता दिए। ठीक है जी। नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, दैट इज यूनिट 2 जेनेटिक्स। 18 मार्क्स का वेटेज रखता है इटसेल्फ। दिस यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट स्किप दिस यूनिट, तीनों चैप्टर्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। सो वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द नेचर ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के डिफरेंट जो फीचर्स हैं, ठीक है, डीजेनरेट है, यूनिवर्सल है, तो ये सारे के सारे नेचर ऑफ जेनेटिक कोड्स आपको पता होने चाहिए, फीचर्स पता होनी चाहिए। Next question is, what do you mean by law of independent assortment? Explain with the dihybrid cross. तो जो मेंडल के लॉज हैं हर साल पेपर में आते हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, चाहे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, तो ये जितने भी लॉज हैं इंपॉर्टेंट है बेटा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कई बार पेपर में दिखा है, डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे किया जाता है, इसकी रेशियोज कैसे निकालते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स विद एग्जांपल। डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको कर लेना, एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टेस्ट क्रॉस। कई बार टेस्ट क्रॉस से पेपर में आया है, एंड जो इसका टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस में डिफरेंस है वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द इंडिविजुअल्स विद द फॉलोइंग क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। तो ये डिजीजेस से क्वेश्चंस है, डिसऑर्डर से क्वेश्चंस है। ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21, XXY एंड XO। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल टर्नर्स सिंड्रोम,
ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम, ये तीनों डिजीजेस का तो आपको पता होना बिल्कुल चाहिए। ठीक है जी, कई बार पेपर में ये डायरेक्ट आई हैं, चाहे इनडायरेक्टली भी पूछी गई हैं इस मेथड में। ठीक है, तो मतलब ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21 का किस डिजीज में होता है, एक्सएस वाई किस डिजीज में होगा, एक्सओ किस डिजीज में होगा, तो आपको इसके सिम्टम्स एंड आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होती हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन मिसल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। पूरा मिसल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है एंड इसका कंक्लूजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन लीड्स टू एनालोगस ऑर्गन्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। मतलब कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एनालोगस ऑर्गन्स को लीड करता है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल बताओ, या फिर आपको आ जाएगा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन लीड्स टू होमोलोगस ऑर्गन्स। तो ये आपको वाइस वर्सा आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। एक्सप्लेन द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए molecule has 20% of the cytosine, using Chargaff's law calculate the percentage of adenine। तो मतलब चारगेफ लॉ के जो आपके न्यूमेरिकल है वो कई बार पेपर में देखे हैं, उसको भी आप स्किप बिल्कुल भी मत करके जाना। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द लैक ओपरॉन मॉडल विद वैल्यूएबल डायग्राम। लैक ओपरॉन मॉडल बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना है, प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर में किस किस स्टेज में क्या होता है, डायग्राम के साथ, या तो कई बार डायग्राम दे देंगे और आपको पूछा जाएगा कि इसका हाँ बताओ क्या क्या है। ठीक है, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है जी, तो आपको पता होना चाहिए। अब डेफिनेशंस में कई बार पेपर में पूछा जाता है कोर डोमिनेंस क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, इनकी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, ये करके जाना। राइट शॉर्ट आउट ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, मतलब गैलापागोस आइलैंड वाला जो कॉन्सेप्ट है अडेप्टिव रेडिएशंस का, वो आपको पता होना चाहिए। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का कॉन्सेप्ट पूरा पता होना चाहिए, एवोल्यूशन चैप्टर में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मेंशन टू एप्लीकेशंस। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पूरा प्रोसेस, उसके एप्लीकेशंस कई बार पेपर में दिखी हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट विद डायग्राम। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का डायग्राम, प्रोमोटर, ठीक है, कहाँ होता है, टेम्पलेट स्टैंड, कोडिंग स्टैंड का पोलैरिटीज पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल विद फॉर्मूला। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। एंड लास्ट क्वेश्चन इज द गिव द डिफरेंस बिटवीन लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। तो ये जो यूनिट है बेटा, ये बहुत बड़ा यूनिट है, जेनेटिक्स यूनिट 2, एंड इसमें कई टॉपिक्स हैं जो कि इन क्वेश्चंस में कवर नहीं हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके मैंने एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे बना रखी है, तो आप लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, तो ये आप अच्छे से इसको टॉपिक्स को भी करके जाना। नेक्स्ट यूनिट दैट इज यूनिट 3, जो कि आपको कितने मार्क्स का आने वाला है, यूनिट 3 आपको आने वाला है 12 मार्क्स का। तो 12 मार्क्स का यूनिट है दैट इज बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसके अंडर 2 चैप्टर्स आते हैं आपके। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो भी। तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्वायर्ड एंड इनेट इम्यूनिटी। नेक्स्ट इज गिव द कॉजिंग एजेंट एंड सिम्टम्स ऑफ द फॉलोइंग। कॉजिंग एजेंट पता होना चाहिए, सिम्टम्स लाइक टाइफाइड का कई बार पेपर में आया है, निमोनिया का आया है, एमीबॉयसिस का है, एंड इसके साथ ही बेटा फाइलेरियसिस का भी कई बार पेपर में दिखा है। ठीक है, इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम विद वैल्यूएबल डायग्राम। लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम का बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 to 3 मार्क्स का पेपर में आता है ये, तो इसको भी आप स्किप बिल्कुल भी मत करना। ड्रॉ वैल्यूएबल स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ द बायोगैस, बायोगैस मिथेनोजेंस की पूरी केमिकल कंपोजिशन, प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जैसे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज माइक्रोब्स आर यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग्स इन डाइवर्स वेज, गिव द बायोलॉजिकल नेम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कई बार पेपर में इस वे में भी क्वेश्चन आया है, जैसे कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया क्या है, तो आपको यहाँ पे नाम बताना है, LAB दैट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का नाम आपको बताना है कि कौन सा है साइंटिफिक नेम। ओके, माइक्रोब्स नोन एज बेकर यीस्ट किसको बोलते हैं, फंगस विच हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ साइक्लोस्पोरिन, कौन सी फंगस है, माइक्रोब्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टैटिन्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मतलब जो माइक्रोब्स वाला कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल
वर्नैकुलर नेम नहीं बेटा, आपको यहाँ पे साइंटिफिक नेम लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। साइंटिफिक नेम्स आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। गिव द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट, डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सीवेज, डिफाइन स्लरी, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स कैसे यूज होते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको यूनिट 3 से आए हैं कई बार पेपर में। यूनिट 4, यूनिट 4 आपको 10 मार्क्स की बेटा आएगी पेपर में। यूनिट 4 दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, इसके अंदर आपके 2 चैप्टर्स आ जाते हैं। एक बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस है, एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है दैट इज हाउ स्टिकी एंड्स आर फॉर्म्ड एंड गेट्स ज्वाइंड ड्यूरिंग द आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में दिखा है। सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी विद वेल लेबल्ड डायग्राम। एनसीईआरटी का वो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अच्छे से कर लेना। व्हाट आर क्राई प्रोटीन से क्वेश्चन आया है, क्राई प्रोटीन्स क्या होते हैं, कौन सा ऑर्गेनिज्म इसको प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट इज डिफाइन मॉलिक्यूलर सीजर्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, शॉर्ट नोट आए हैं दैट लाइक डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, बायोरिएक्टर्स, क्लोनिंग वेक्टर, पीबीआर 322, इसका डायग्राम भी अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जीन थेरेपी, इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल ऑफ एडीए, एडीए का एग्जांपल बताना है, एडिनोसिन डीएमिनेज का। Next question is how was insulin obtained from the before the advent of rDNA technology? Write the various steps involved in producing the genetically engineered insulin. तो ये जो डायग्राम है एंड इंसुलिन कैसे प्रोड्यूस होती है, मैच्योर होके उसकी कौन कौन सी चेन नहीं होती है, वो पूरा का पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पीसीआर विद लेवल लेबल डायग्राम, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। What are the advantages of GM crops, genetically modified crops, important है। What are transgenic animals, expand मोइट, give its significance। कई बार पेपर में मोइट के बारे में भी कई बार पूछा गया है, अच्छे से इसको कर लेना। डेफिनेशन, बायोपायरेसी एंड बायोपेटेंट की इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके यूनिट बायोटेक्नोलॉजी से, जो कि आपको 10 मार्क्स का पेपर में आएगा। लास्ट यूनिट के अंडर दैट इज यूनिट 5 दैट इज इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के अंदर आपके 3 चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। उन तीनों चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, आपका जो लास्ट यूनिट है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट आपको 14 मार्क्स का पेपर में आएगा, ठीक है जी। तो इसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, रेड डाटा बुक कई बार पेपर में देखा है, शॉर्ट नोट या डायरेक्ट पूछ लेते हैं, इसके सिग्निफिकेंस पूछ लेते हैं। नेक्स्ट इज नेम एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ द इंटरेक्शंस बिटवीन क्राउन फिश एंड सी एनिमोन, ठीक है। तो जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन वाला जो टॉपिक है बेटा, चाहे उसमें म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, ठीक है, तो ये सारे का सारा प्रीडेशन, ये सारे का सारा जो टॉपिक है, 4-5 जो इंटरेक्शंस है, इनकी एग्जाम्पल से कई बार पेपर में क्वेश्चंस देखे हैं। तो इनकी एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में जो गिवन है वो आपको सारी की सारी पता होनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस, या डायरेक्ट पूछ लेते हैं इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस क्या होती हैं, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉजिटिव इंटरेक्शंस इन द बायोटिक कम्युनिटी, ठीक है। स्टेट एंड एक्सप्लेन 10% लॉ ऑफ एनर्जी, इंपॉर्टेंट है। डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी बायोडाइवर्सिटी, एक्सप्लेन डिफरेंट वेज ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, तो मतलब डिफरेंट वेज बताने हैं कैसे हम कंजर्व कर सकें, एक्स सितु इन सितु कंजर्वेशन इसमें आएगा, ठीक है, एक्स सितु एंड इन सितु कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में दिखा है ये क्वेश्चन। एक्सप्लेन गोजेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल विद वेल लेबल्ड ग्राफ, इंपॉर्टेंट है गोजेस प्रिंसिपल का, एंड उसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज गिव द डिफरेंस बिटवीन डीएफसी एंड जीएफसी। बेटा कई बार ना ये एब्रीविएशंस फॉर्म में आता है, कई बार पेपर में कई स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि ये है क्या। तो डीएफसी इज डेट्रिटस फूड चेन, जीएफसी इज ग्रेजिंग फूड चेन। तो फूड चेन इन दोनों का डिफरेंस कई बार अलग अलग भी आ जाता है, राइट शॉर्ट नोट या फिर डिफरेंस पूछ लेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय हॉटस्पॉट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंट है। डिफाइन सेक्रेड ग्रोव्स। नेक्स्ट इज गिव 5 डिफरेंस ऑफ एक्स सितु एंड इन सितु कंजर्वेशन के डिफरेंस, इंपॉर्टेंट है। Next is define productivity, write its units, explain different types of productivity। तो productivity NPP GPP के आपको फॉर्मूला एंड इनके एब्रीविएशंस का फुल फॉर्म्स
प्रोडक्टिविटी होता क्या है, यूनिट्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स विद ग्राफ्स एंड डेरिवेशंस। जो आपके ग्रोथ मॉडल्स हैं बेटा, या तो उसको इंडिविजुअली पूछ लेंगे, जो जे शेप्ड एंड एस शेप्ड है, ठीक है, ठीक है। तो इसके इनके ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉजिस्टिक कौन सा है, जे शेप्ड, एस शेप्ड की डेरिवेशंस क्या है ग्रोथ मॉडल्स का, ये आपको पता होने चाहिए। लास्ट जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दैट इज रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस की बात होती है यूनिट वाइज, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपको बताए, ये बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करने हैं। इन क्वेश्चंस को अच्छे से आपको करके जाना है। 50% ऑफ एग्जाम आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से इन्हीं क्वेश्चंस में से ही दिखेगा, ठीक है। तो ये आप अच्छे से कर लेंगे। अब जो फुल फॉर्म्स है इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स, कई फुल फॉर्म्स हैं आपके पूरे चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 13। अगर आपने अभी भी एब्रीविएशंस नहीं की हैं तो इस चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हो। उसमें मैंने एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज फुल फॉर्म्स को रिवाइज कराया है। तो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स की बात कर लेते हैं। आईयूडीज क्या होते हैं, ZIFT, GIFT, IVF, ICSI, एड्स, एलाइसा, किड, मोइट, एनपीपी, जीपीपी, मोल्ट, CMIS, PCR, ADA, GEAC, STD एंड MTP। तो ये सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एब्रीविएशंस है जो कि आपको स्किप नहीं करनी है, ठीक है। तो ये बात होती है बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आई होप दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर यू। आने वाली वीडियो आपको इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की दिखेंगी, जो डायग्राम्स लास्ट 8 ईयर्स में रिपीट हुए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है जो आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करने हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज प्रेप बायोलॉजी। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।